बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुआ फातिमा। एमडीक्यू लेक्चर सीरीज़ में जो आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, वो है प्रोटीन। प्रोटीन को डिस्कस करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटीन एक मिलके किससे बनता है? अमाइनो एसिड से। यानी कि इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। बहुत से अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास लार्जेस्ट प्रोटीन है ना, लार्जेस्ट प्रोटीन इज टाइटिन। एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट प्रोटीन है वो है ग्लूटाथायोन। ठीक है जी। अब जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास किस प्रोसेस से जो है ना ऑब्टेन होती हैं, किस प्रोसेस से बनाई जाती है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है जी। ट्रांसलेशन से ये ऑब्टेन होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो एक अमाइनो एसिड होता है ना, इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है जी। और अगर न्यूक्लियोटाइड से अमाइनो एसिड्स की रेशियो, और अगर वो हमें कह दें कि लाइक 3 अमाइनो एसिड्स हैं, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे? फिर वो 9 हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना कि एक अमाइनो एसिड में 3 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अब जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो सी ऊपर आर होता है, इस तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, इस तरफ अमाइन, और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। अब जो डिफरेंस आता है प्रोटीन्स में या अमाइनो एसिड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो इस आर चेन से आता है। ये जो आर चेन है ना, अगर ये हमारे पास अच्छा जी, अगर ये आर चेन मतलब हाइड्रोजन हो, इधर आर की जगह हाइड्रोजन लगा हो, तो इसको नाम दिया जाता है ग्लाइसिन का। लेकिन अगर इस आर की जगह अगर हमारे पास CH3 लगा हो, मिथाइल ग्रुप लगा हो, तो इसे कहा जाता है एलानिन। ठीक है, ये नाम दिया जाता है जो इसको। ग्लाइसिन एक स्मॉलेस्ट जो है ना अमाइनो एसिड है। ठीक है। और ये सेकंड स्मॉलेस्ट है एलानिन। इसके अलावा ये हमारे पास सिंपलेस्ट भी है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, और ये हमारे पास सेकंड सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। इसके अलावा अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला है C2, 5 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है जी। और इसका जनरल फॉर्मूला है C3H7O2 एंड N। ये इनका डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये ग्लाइसिन की बात हो रही है, ये एलानिन की बात हो रही है। ये डिफरेंस भी इनका हो गया। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। जिस तरह लार्जेस्ट प्रोटीन की बात की थी, तो हमारे पास जो लार्जेस्ट अमाइनो एसिड है ना, वो है लार्जेस्ट अमाइनो एसिड इज ट्रिप्टोफन। ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बॉडी में है वो है कोलाजन, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ इज रुबिस्को। ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड इज हीमोग्लोबिन। ये कुछ MCQs थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे डाइपेप्टाइड बॉन्ड की।
तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक बनाते हैं तो बाय द रिमूवल ऑफ वाटर एक बॉन्ड इनके दरमियान बनता है, जिसे डाइपेप्टाइड बॉन्ड करते कहते हैं। तो ये किस तरह से होता है? लाइक इस तरह से, ये सी, ठीक है जी। हम यहाँ पे ग्लाइसिन और एलेनिन दोनों ले लेते हैं अगर, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को स्प्लिट कर दिया। ये हो गया हमारे पास एलेनिन और ये था ग्लाइसिन, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास OH ग्रुप है और यहाँ से अमोनिया से हाइड्रोजन आएगा, ये मिलके बनाएंगे वाटर, और ये वाटर जो है ना रिलीज हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। बाय द डिहाइड्रेशन या बाय द रिमूवल ऑफ वाटर जो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, ये इस तरह से है CONH। जो ये बॉन्ड है इसको कहा जाता है डाइपेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी, इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अगर मैं डाइपेप्टाइड की बात करूं तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है जी? दो अमाइनो एसिड होते हैं। ये डाइपेप्टाइड मतलब बॉन्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। इसमें दो अमाइनो एसिड होते हैं और जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड है, जो कि एक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये देखिए, दो अमाइनो एसिड्स थे, रिमूवल ऑफ वाटर से इनके दरमियान एक बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कितना है? एक बना है, और इस बॉन्ड को डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास डाइपेप्टाइड। लेकिन अगर हम ट्राइपेप्टाइड की बात करें तो उसमें हमारे पास अमाइनो एसिड होंगे 3 और पेप्टाइड बॉन्ड होंगे 2, ठीक है। लाइक जितना अगर यहाँ पे ट्राई आ गए तो पेप्टाइड बॉन्ड 2 हो जाएगा, अगर यहाँ पे हमारे पास डाई आ गया तो एक उससे कम पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये डाइपेप्टाइड बॉन्ड की थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। इसके बाद हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे प्रोटीन के। मेनली हमारे पास 4 जो है ना स्ट्रक्चर होते हैं। एक प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वार्टरनरी एंड टर्शियरी होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा जी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का प्राइमरी, ये हमारे पास बेस्ड होता है नंबर, काइंड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स पे। अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल में अगर मैं देखें तो हम सबसे पहले इंसुलिन की अगर मैं बात करूं तो इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर था ना वो हमारे पास एफ सेंजर ने जो है ना दिया था। उसने कहा था कि इंसुलिन में हमारे पास 2 चेन्स होती हैं, 2 चेन्स होती हैं टोटल। इसमें हमारे पास जो अमाइनो एसिड होते हैं वो होते हैं 51, ठीक है जी, जो हमारे पास 2 चेन्स में डिवाइड कर जाते हैं। एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। अल्फा चेन में 21 अमाइनो एसिड होते हैं और बीटा में 30 होते हैं, जो टोटल 51 अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। ये जो चेन्स हैं ये आपस में लिंक्ड होती हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो टोटल जो इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं 574, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चेन्स। 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 हमारे पास बीटा चेन होती हैं। अच्छा जी, जो 2 अल्फा चेन होती हैं 141 प्लस 141, एक अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं और बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर ये हो गया इसका अमाइनो एसिड्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसका प्रोटीन का हो गया, ठीक है। इसमें एक ना लिखा हुआ है
कि एग्ज़ाम्पल मतलब एक दी हुई है कि अगर कोई भी अमाइनो एसिड अपनी जगह चेंज करके उसकी जगह कोई और अमाइनो एसिड हो जाए, तो बुक में स्पेसिफाई अगर मैं कर दूँ तो एक सिकल सेल हीमोग्लोबिन की बात की गई है, विच इज़ अ डिजीज़। उसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है कि अगर ग्लूटामिक एसिड को वैलिन से रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना सिर्फ एक अमाइनो एसिड की रिप्लेसमेंट से ही जो है ना डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। ये एबनॉर्मल सीक्वेंस में उन्होंने दिया हुआ है। ये मैंने इसके बाद हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है उनकी कॉइलिंग को बात की, जो कॉइल वो बनाती है ना, उससे हमारे पास जो है ना कॉइलिंग ऑफ प्राइमरी, ठीक है जी। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपस में कॉइलिंग करके जो स्ट्रक्चर नया बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास दो नेक्स्ट इन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट इज अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में अगर हम देखें तो ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, एक टर्न में, यानी कि अमाइनो एसिड का जो एक टर्न होता है, ज्योमेट्रिक टर्न की अगर मैं बात करूँ हेलिक्स की, लाइक इस तरह से वो होता है ना हेलिकल शेप, ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स की शेप होती है। इसको मैं थोड़ा सा मोडिफाई तरीके से, ये अल्फा हेलिक्स की शेप होती है, ठीक है। तो एक टर्न में हमारे पास 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो बॉन्ड पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो, ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स हो गया। इसके बाद हम बीटा प्लीटेड शेड्स की बात करेंगे। शेड्स, इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बीटा प्लीटेड शेड का, वो थोड़ा सा जिगजैग फॉर्म में होता है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। इसलिए इसे बीटा प्लीटेड शीट्स कहा जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं उनकी फोल्डिंग को मजीद जो उन्हें फोल्ड किया जाता है उसे कहा जाता है, यानी कि एक के ऊपर एक की तह लगाई होती है इस तरह से, ठीक है। तो इसे बीटा प्लेटेड शीट कहा जाता है, ये सिस्टम होता है इसमें। इसकी एग्जांपल अगर मैं दे दूँ तो सिल्क में होता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। अब टर्शरी की बात करेंगे। जो हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो एक इस तरह से शेप बना लेती है, लाइक वो अपने अंदर ही वो बेंड हो जाती है, ये ठीक है। ये थोड़ी सी आपस में बेंडिंग कर देती है, तो इस शेप को जो बेंड करती है, फोल्ड करती है अपॉन इटसेल्फ, इसे कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसमें तीन किस्म के हमारे पास बॉन्ड्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसके अलावा हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इसके अलावा हमारे पास इसमें आयनिक बॉन्ड भी पाया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये मज़ीद कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाता है, जिसमें बहुत से टर्शरी जो है ना स्ट्रक्चर्स के पॉलीमर्स आ जाते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, टर्शरी स्ट्रक्चर में एग्जांपल में हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ एंजाइम हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स में, ठीक है जी।
अब क्वाटरनरी की मैं बात करूँ तो ये हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें टर्शी आपस में जो है ना, टर्शी तो वैसे कम्प्लेक्स होता है, लेकिन जब टर्शी आपस में जो है ना चेन्स बना लेती हैं पॉलीपेप्टाइड्स का, तो वो मज़ीद एक जो है ना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेती है। इसमें हमारे पास जो है ना बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, इसके अलावा हाइड्रोजन और फिर आयनिक। देखिए ये इसके हो गए, इसकी एग्जांपल में अगर हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। अब प्रोटीन्स में हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन। इसमें हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। फर्स्ट वन इज फाइब्रस प्रोटीन, and second one is globular, ठीक है जी। अब मैं फाइब्रस प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो है ना फिब्रिल्स की फॉर्म में आपस में जो है ना पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन फिब्रिल बनाती हैं। तो इसे कहा तो इस जो फिब्रिल की फॉर्म में जो प्रोटीन्स अरेंज होती हैं, इसे कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। और जो आपस में मल्टीपल फोल्डिंग्स बनाती हैं या स्फेरिकल इनकी जिनकी शेप होती है, तो उसे ग्लोबुलर कहा जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा इनमें हमारे पास क्या होता है, फिब्रिल से मुराद ये होता है कि बारीक से जो है ना उनके छोटे छोटे से जैसे थ्रेड लाइक सिस्टम होता है, रेशे से होते हैं बारीक से, उन्हें कहा जाता है फिब्रिल, ठीक है जी। इसमें हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। जो हमारे पास ये फाइब्रस है, ये इनसॉल्यूबल होती है वाटर में, फिर ये हमारे पास सॉल्यूबल होती है, ठीक है। ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, ये क्रिस्टलाइन होते हैं इन नेचर, ठीक है जी। उसके बाद ये जो होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन के अलावा इलास्टिक भी होते हैं। ये हमारे पास इसका हो गया। अगर मैं एग्जांपल देखूं तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है इनकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एग्जांपल ग्लोबुलर की आपने इस तरह से याद करना है, एंटी ही होनी, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन, ये हमारे पास हार्मोन्स और ये है एंजाइम्स, ठीक है जी। और इसका सिंपल है सिल्क फाइबर, इसके अलावा मायोसिन, ठीक है, फिब्रिन, और फिब्रिन हमारे पास एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन भी होती है, ठीक है जी, फिब्रिनोजन। इसके अलावा कैरेटिन विच इज़ इन नेल्स, सॉरी हेयर्स में, और इसके अलावा नेल्स में भी प्रेजेंट होती है कैरेटिन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन्स। उम्मीद आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें और शेयर करें, और बस अल्लाह हाफ़िज़।